वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। पेशाब का कलर बिल्कुल पीला हो रहा है, आप पेशाब कर रहे हैं उस समय पे बहुत ही ज्यादा झाग निकल रहा है, तो इसके पीछे ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं। व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है उस समय पर कि ये क्या हो रहा है, और बार बार अगर आपको बाथरूम आ रहा है तो हम यहाँ पर ऐसे कुछ उपाय जानेंगे जिनको अगर आप करते हैं तो आपको इंस्टेंट आराम मिलेगा। पेशाब में जो झाग बन रहे हैं वो भी फिर नहीं बनेंगे। अगर आपको लगता है कि वीडियो कुछ यूजफुल है तो सभी के साथ शेयर करें। अगर नए दर्शक पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर व्यक्ति को बार बार पेशाब आता है और फिर पेशाब के अंदर प्रोटीन निकलता है या फिर झाग आते हैं, या और भी आपको कोई ऐसी समस्या लगती है कि जैसे दर्द हो रहा है, पेशाब का कलर चेंज है, पेशाब से बदबू आ रही है, तो ये आपके अलग संक्रमण पैदा कर सकता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर डायबिटीज की समस्या होती है तो पेशाब के अंदर झाग बन सकते हैं, पेशाब में इस प्रकार का संक्रमण हो सकता है। बहुत सारे लोगों के पेट के अंदर किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है, पानी की कमी होने लगती है तो बार बार आपको पेशाब आएगा, ऐसा लगेगा कि जैसे दर्द हो रहा है, और पेशाब में झाग भी बनने लगेंगे। किडनी का अगर शेप जो होता है वो बढ़ने लगता है तो भी इस प्रकार की समस्या होने लगती है। किडनी के अंदर अगर किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है तो भी आपको इस प्रकार से बार बार पेशाब आएगा और पेशाब के अंदर झाग बनने लगेंगे। साथ में ही अगर आप पेशाब कर रहे हैं उस समय पे पेड़ों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, पेशाब में बदबू आ रही है, पेशाब का कलर बिल्कुल पीला दिखाई दे रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। कि अगर पेशाब का कोई सा भी संक्रमण अगर होता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा थकावट महसूस करने लगता है, बार बार मूत्र त्याग करके बार बार उसे बेचैनी सी महसूस होती है, और अगर पेशाब के अंदर प्रोटीन निकलने लगता है, पेशाब चिपचिपा होने लगता है, बदबू आ रही है, तो और भी गहरा समस्या हो सकती है। इसके कारण व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, नींद की कमी आने लगती है और बेचैनी रहती है। अगर आपको इस प्रकार से कोई भी संक्रमण का लक्षण दिखाई देता है तो यहाँ पर मैं आपको 3 ऐसे उपाय बता रही हूँ जिनको अगर आप करते हैं तो पेशाब के अंदर झाग बनना सही हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस वॉशरूम को आप यूज कर रहे होते हैं उस वॉशरूम को केमिकल की सहायता से साफ किया जाता है, और आप अगर वहां पर मूत्र त्याग करते हैं तो भी वहां पर झाग आने लगते हैं। तो ये कोई इस प्रकार से एक नॉर्मल है कि अगर पेशाब के वहां पर झाग बन रहे हैं तो ये एक नॉर्मल चीज होती है। लेकिन अगर आपको पेशाब में झाग रोजाना ही बनते हैं तो आपको डायबिटीज हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, या आपको अंदरूनी कोई समस्या हो सकती है। इसके लिए हम यहाँ पर 3 ऐसे उपाय करेंगे जो अगर आपको समस्या लगती है तो आप उनको अपनाएंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। बार बार मूत्र त्याग करने की इच्छा नहीं होगी, आपका पेशाब में अगर किसी प्रकार का संक्रमण हुआ होगा तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए जानते हैं उपाय। सबसे पहले तो जिस किसी व्यक्ति को इस प्रकार की समस्या लगती है कि मूत्र के अंदर आपको संक्रमण लग रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है, तो आप क्या करें, पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें। आपको क्या करना है, बार बार पानी पीना है। पानी आपको कैसे पीना है, यहाँ पर पानी जो है आपको ऐसे ही गिलास भर के नहीं गटागट पीना है, यानी कि पानी को आपको बिल्कुल सीप सीप करके घूट घूट करके पीना है। अगर आप इस तरह से पानी को बिल्कुल रह रहकर पिएंगे तो जो मूत्र की संबंधी कोई समस्या हुई है आपको वो बिल्कुल सही हो जाएगी। तब पानी बिल्कुल भी कमी नहीं आने देनी है, आपको बार बार पानी पीना है। आप चाहे तो कोई सी लिक्विड चीज ले सकते हैं, जैसे मौसमी का रस ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। इस तरह से आपको हर थोड़ी थोड़ी देर के अंदर पानी ज्यादा पीना है। अगर आप इस तरह से पानी की मात्रा को कम नहीं होने देंगे तो इस संक्रमण से आप बच सकते हैं। आपकी किडनी में भी अगर कोई समस्या आई है तो वो बिल्कुल सही हो जाए। किसी व्यक्ति के पेशाब में बहुत ही ज्यादा झाग बन रहा है तो आप क्या करें, 4 पीन खजूर लीजिए और उसे अच्छे से साफ कर लीजिए, उसके अंदर से बीज को निकाल लीजिए, उसके बारीक बारीक पीस कर लीजिए, और 1 ग्लास दूध लीजिए और दूध के अंदर उस पीन खजूर को अच्छे से बॉईल करिए, और उसमें आपको चीनी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। बस उस दूध को आपको ऐसे ही पी लेना है और पीन खजूर को भी आपको चबा चबा कर खा लेना है। अगर आप इस तरह से पीन खजूर का दूध लेते हैं तो पेशाब में जो झाग आते हैं वो सही होते हैं, संक्रमण हो चुका होता है वो सही होता है, पानी की कमी आने लगती है उसको वो सही करता है, और पेशाब में अगर किडनी से संबंधित कोई समस्या होती है या पेशाब की थैली के अंदर भी कई बार संक्रमण फैल जाता है तो वो संक्रमण बिल्कुल सही हो जाता है। इस उपाय को 1 या 2 बार करेंगे, उसमें ही आपको इंस्टेंट आराम मिलेगा और बार बार आपको पेशाब नहीं आएगा।
और मूत्र में झाग भी बनना बंद हो जाएंगे। इसी के साथ आपको योग करना चाहिए, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ में ये समस्या बिल्कुल मामूली होती है। लेकिन अगर आपकी उम्र 30 की है, 25 की है या फिर 35 वर्ष तक है और ये समस्या अगर आपको लगती है तो ये गंभीर समस्या बन सकती है, क्योंकि ये समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं होती है। इसके बिल्कुल अपने आप ही जैसे कि इस प्रकार समस्या होने लगती है और अपने आप ही वो समस्या सही होने लगती है। लेकिन अगर आप ध्यान न दें, तला हुआ खाएं और नमक का प्रयोग ज्यादा करेंगे तो आपको ये समस्या बनी रह सकती है। इसीलिए जब भी पेशाब का कोई संक्रमण होता है तो आप नमक का प्रयोग कम कर दें, यानी कि बिल्कुल नमक बंद कर दे। उस समय पे शक्कर भी हो सके तब तक कम खाएं और इस प्रकार से फ्रूट्स लें और योगा करें। अगर आप योग को अपनाते हैं तो भी आपको आराम मिलता है। आपकी एज कितनी भी हो जाए तो भी आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं। पेशाब में झाग आने की समस्या बहुत सारे लोगों को होती है। कई बार पेशाब को रोक कर रखते हैं और फिर बाद में जब पेशाब करने जाते हैं तो बहुत तेज पेशाब आने के कारण इस प्रकार से झाग बनने लगते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी जो मेरे पास आज थी, मैंने आप सबके साथ शेयर करी है, क्योंकि ये समस्या ज्यादातर पुरुषों के अंदर पाई जाती है। अगर आपको इस प्रकार की कोई समस्या है तो आप इन 3 उपायों के साथ में पेशाब की झाग को बिल्कुल सही कर सकते हैं। और अगर आसपास या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी में भी इस प्रकार की समस्या है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।